चाहिए ताकि किसी भी समस्या से हमें बचाव हो सके हमारा। और अगर किसी को कोई समस्या आ गई, किसी को कोई परेशानी आ गई, तो हम लोग बोलते हैं ना, उस समस्या का समाधान आपने दिया तो वो व्यक्ति आपको बेहतर तरीके से सुनता भी है, समझता भी है और आपसे आपका प्रोडक्ट लेने को भी तैयार होता है। तो साथियों, एक एक्सपर्ट अगर हम बनना चाहते हैं, गाइड अगर हम बनना चाहते हैं, न्यूट्रिशन का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या किसी की भी मदद सही तरीके से करना चाहते हैं, तो सबसे पहला है साथियों स्लीप, लिखा आपने। उसके बाद ई, पहला ई जो है वो ई लिख लीजिए साथियों, इमोशनल वेलबींग, यानी हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य कैसा हो ताकि हम जिंदगी को बेहतर कर सकें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें। दूसरा ई साथियों एक्सरसाइज, क्योंकि ये बोला जाता है कि 70% हिस्सेदारी हमें स्वस्थ रखने में अगर हमारे भोजन की है, अगर हमारे खाने की है, तो 30% हिस्सेदारी व्यायाम की। चौथा साथियों डी, जो इंग्लिश का अल्फाबेट डी से लिखिए डाइट, यानी हमारा आहार कैसा रहना चाहिए, कौन सी चीजें किस स्थिति को बेहतर मैनेज करने के लिए कौन सी चीजों का हमें सेवन करना है और किन चीजों का हमें परहेज करना है अपने रोजाना के भोजन में, रोजाना के आहार में। और आखिरी एस है साथियों सप्लीमेंट्स, यानी कि जो पोषण हमें रोजाना के भोजन से नहीं मिल पा रहा उसे हम सप्लीमेंट्स के द्वारा पूर्ति करें और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करके हम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर सके। अब यहाँ पर साथियों एक व्यक्ति अगर सही है, स्वस्थ है, उसे और स्वस्थ या स्वस्थ रहना कैसे है वो जानकारी, और किसी भी तरह की समस्या से जो लोग जूझ रहे, डॉक्टर्स बोलते हैं ना, माननीय टीसी सर बोलते हैं कि हॉस्पिटल खोलते जा रहे हैं लोग, तो हम हॉस्पिटल जाने से लोगों को कैसे बचा सकें। यानी कोई भी स्थिति उनकी है, मान लीजिए बीपी की समस्या किसी को है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या से कोई जूझ रहा है, किसी को डायबिटीज की समस्या है, कोई प्री डायबिटिक है, किसी का फैट शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो उन लोगों को हम कैसे मदद करें जिसकी वजह से उनको दवाओं पे जो वो निर्भरता है वो उनकी खत्म हो जाए, वो उनकी दूर हो जाए। तो साथियों एक एक करके आगे बढ़ेंगे और छोटी छोटी चीजें लेकिन महत्वपूर्ण चीजें तो याद जरूर से रखिएगा। सबसे पहला है साथियों नींद, यानी किस तरीके से हमें सोना है, कैसे हमारी नींद आनी चाहिए, वो भी महत्वपूर्ण है। नींद साथियों हमारी जो शरीर है, हमारे शरीर के लिए नींद एक प्राकृतिक हीलर की तरह से, दर्द निवारक की तरीके से, डिटॉक्स की तरीके से काम करता है। जब हम दिन भर काम करके थक जाते हैं तो लगता है कि अरे आज रात को सोने को मिलेगा, तो रात को जब आप सोते हैं तो सोने में बॉडी आपकी अपने आप को रिपेयर कर रही होती है, यानी कि अपने आप को जो भी दिन भर में जो हमारे सेल्स की, जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों की टूट फूट होती है, चाहे वो हमारी मांसपेशियां हैं, चाहे छोटे छोटे टिश्यूज हैं, चाहे छोटे छोटे सेल्स हैं, तो शरीर वापस रात के समय में या जब आप सो जाते हैं तो अपने आप को हील करती है, यानी अपने आप को रिपेयर करती है, अपनी मरम्मत करती है। इसी के साथ साथ साथियों जो थकान महसूस होती है या शरीर के अंग जब थक जाते हैं, दर्द महसूस करते हैं, तो दर्द निवारक यानी कि वो नींद में दर्द जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ताकि अगले दिन जब आप सुबह उठते हैं तो आप स्वस्थ उठे या आप बिल्कुल फ्रेश उठते। तो नींद काम करती है दर्द निवारक का भी, हीलर का भी, और इसी के साथ साथ बॉडी अपने आप को डिटॉक्स भी करती है साथियों, यानी कि जितने भी विषैले पदार्थ, विषाक्त पदार्थ, जो उल्टी सीधी चीजें आपने दिन भर में खाई या जो आपने सांस लिया, जो दूषित वायु आपके शरीर में गई या दूषित जल आपके शरीर में गया, उसमें से विषैले पदार्थ, विषाक्त पदार्थ अगले दिन सुबह शरीर से बाहर मल के द्वारा निकाल देने हैं, पेशाब के द्वारा निकाल देने हैं। तो डिटॉक्स करने का काम भी वो शरीर जो करेगा अंदर ही अंदर, क्योंकि शरीर के हम सो रहे हैं, शरीर के अंग नहीं सो रहे, तो वो नींद में होते हैं साथियों वो सब काम, और इसलिए हमें 6 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी। अब 6 से 8 घंटे का मतलब कि 6 घंटे की नींद हर एक व्यक्ति को लेनी है, 8 घंटे की नींद उम्र के हिसाब से, छोटे बच्चे हैं तो उनको 7-8 घंटे की नींद चाहिए, बुजुर्ग लोग हैं तो उनको भी 7-8 घंटे की नींद चाहिए, ज्यादा रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम समय से सोएं और जल्दी उठ जाएं, तो 5-6 घंटे की नींद तो कम से कम जरूर कोशिश करें कि हमारी होनी चाहिए, ताकि हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर कर सके। दूसरा साथियों छोटा पॉइंट लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, अपने शरीर को सोने से पहले तैयार जब आप करते हैं, यानी आपने मन बना लिया कि अब हाँ सब कुछ हो गया, अब मुझे सोने जाना है, तो उस समय पर अपना मोबाइल, लैपटॉप, टीवी जो भी स्क्रीन है
स्क्रीन को कोशिश करें सोने से कम आधा एक घंटा अपने से दूर कर दें, यानी स्क्रीन को बंद कर दें, मोबाइल को दूर कर दें। और तीसरी चीज साथियों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर हम में से अक्सर लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते, साथियों सोने से पहले जो आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उसमें और आपके सोने में कोशिश करें 3 घंटे का गैप जरूर से होना चाहिए। 2 से 3 घंटा आप लिख सकते हैं। 2 से 3 घंटा पहले आपका रात्रि का भोजन हो जाना चाहिए। और जब आप सोने जाएं तो उस समय सोने से तुरंत पहले खाने का जो रिवाज है, या ये मुझे कहना चाहिए हम लोगों की आदत बन चुकी है, वो ऐसा अगर आप करते हैं, यानी कि आपके सोने और खाने में, रात्रि के भोजन में और सोने जाने में अगर 2-3 घंटे का गैप नहीं है, 2-3 घंटे का उसमें आपने नहीं रखा गया, तो उससे क्या नुकसान होगा साहब? शरीर को साथियों जब हील करना है, रात भर में अपने आप को रिपेयर करना है, मरम्मत करनी है, तो वो जो आपने खाया उससे जो ऊर्जा निकलेगी, वो ऊर्जा तो खाने को पचाने में और अवशोषित करने में ही चली जाएगी। तो आपकी बॉडी को हील करने के लिए तो ऊर्जा मिलेगी नहीं, कम ऊर्जा मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उस वजह से शरीर अपने आप को सही तरीके से मरम्मत नहीं कर पाएगा, डिटॉक्स नहीं कर पाएगा। और इसीलिए बहुत से लोगों को समस्या आती है, बहुत से लोगों को परेशानी आती है। पेट सुबह उठ के सही तरीके से साफ नहीं होता। तो ये भी पर्याप्त नींद या प्रॉपर नींद ना ले पाना या देर से भोजन करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है एसिडिटी का, अफारे का, या पेट साफ ना हो। तो सोने से तुरंत पहले खाने का जो तरीका है हमारा, वो बहुत ही गलत तरीका है। कोशिश करें कि आपके रात्रि के भोजन में और खाने के बीच में कम से कम 2-2.5 घंटे, 2-3 घंटे का गैप जरूर से हो। तो जब आपका भोजन शरीर को हील करने की बजाय ऊर्जा पचाने में और खाने को पचाने में वो ऊर्जा लगेगी, तो शरीर को फायदा नहीं पहुंच पाएगा। ये तो हुआ साथियों नींद के बारे में। और हर समस्या, किसी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, किसी को बीपी की समस्या, किसी को शुगर की समस्या, हृदय संबंधित समस्याएं, हर समस्याओं में साथियों नींद भी, किस तरीके से सोना चाहिए वो जानकारी भी बहुत सी जगहों पर आपको मिल जाएगी, और सबसे पहले सेहत के हिसाब से बहुत आसान तरीके से मिल जाएगी। दूसरा साथियों हम बात करते हैं भावनात्मक स्वास्थ्य की, कि हमारा इमोशनल वेलबींग कैसा होना चाहिए। हम में से साथियों ज्यादातर लोग इस चीज को जानते नहीं, समझते नहीं। सबसे पहली, सबसे सिंपल, सबसे छोटी बात, हंसने का कोई भी अवसर गंवाए नहीं। जब भी मौका मिले थोड़ा हंस लेना चाहिए साथ। तो यहाँ मैं जितने भी साथियों को देख पा रही हूँ जिनका वीडियो ऑन है, तो साथियों थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए। और साथ ही साथ एक और चीज, बिल्कुल धर्मेंद्र सर ने बिल्कुल नोट करते करते, नोट्स बनाते बनाते एक खूबसूरत सी हंसी, खूबसूरत सा चेहरा और उस पर प्यारी सी हंसी, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र सर। तो साथ साथ साथियों मौका मिलता रहता है हमें, तो हमें मुस्कुराने का, हमें हंसने का कोई भी अवसर गंवाना नहीं है। हंसने से जो प्राणवायु हमारे अंदर जाती है, हमारा शरीर का हर अंग सही तरीके से सांस ले पाता है। दूसरा साथियों, कोई ना कोई आपका ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जिससे आप अपने मन की बात शेयर कर सकें। नहीं तो टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये परेशानियां आजकल बढ़ती चली जा रही है और ये सीधा सीधा जानलेवा बीमारियों का कारण बन जाती है। बहुत से लोग आपने सुना होगा हार्ट अटैक हो गया, इस वजह से हो गया कि स्ट्रेस बहुत था, टेंशन बहुत था। तो साथियों कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त आपका जरूर होना चाहिए। हो सकता है आपका बचपन का यार हो सकता है आपकी बचपन की सहेली हो, आपकी माँ हो सकती है, आपके पति हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका बच्चा हो सकता है। तो कोई ना कोई ऐसा दोस्त जरूर बनाए जिससे आप मन की बात शेयर कर सके। तीसरा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ध्यान से सुनिएगा साथियों, कुछ चीजें, कुछ बातें हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं जिनको बदल पाना आपके बस में है। जैसे आप एक खूबसूरत जिंदगी का सपना देख रहे हैं, इस सिस्टम से, इस अभियान से जुड़े, तो इस अभियान में साथियों सिर्फ जुड़ने का फायदा नहीं है, इस अभियान में मेहनत साथ में करना होगा ताकि आप अपनी जिंदगी को बदल सकें। यहाँ बहुत से मेरे साथी हैं जो बात कर रहे हैं या सोच के आए कि हमें अपने आप को, अपनी जिंदगी को और बेहतर करना है, लेकिन साथियों उसके लिए आप कर क्या रहे हैं? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा साथियों, क्योंकि ये बदलना, अपनी जिंदगी को बदलना आपके खुद के हाथ में, आपकी कामयाबी आपकी जिम्मेदारी।
तो जिस बात को बदलना आपके बस में है उसके लिए पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी शिद्दत से लग जाइए। ये बहानेबाजी छोड़ना पड़ेगा। आज मेरे पास समय नहीं है, आज मुझे किसी के साथ बाहर जाना है, आज मुझे फला काम करना है और इस वजह से मैं फील्ड में नहीं जा पाया, मैं इस वजह से आज नई ज्वाइनिंग नहीं ले पाया, क्योंकि मैं बात तो मैंने की लेकिन उस व्यक्ति ने मेरी बात सुनी नहीं और उसके बाद मैं घर आके हताश होकर बैठ। साथियों, जिस काम को करना है, अगर रोजाना का टारगेट ले लेंगे कि कम से कम एक ज्वाइनिंग तो मुझे रोजाना डालनी है, तो साथियों वो कर पाना आपके खुद के बस में है और उसके लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। मेहनत तो साथियों करनी पड़ेगी, कुछ साल मेहनत कर लेंगे तो आराम की जिंदगी हो जाएगी बात। तो जिन चीजों को बदलना आपके बस में है उसके लिए पूरी ताकत लगा दीजिए और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें हर किसी की जिंदगी में जरूर से होती हैं जिनको बदलना हमारे बस में नहीं होता। तो साथियों, उन चीजों को, उन बातों को परमात्मा पर, भगवान पर, ईश्वर पर, अल्लाह पर छोड़ दीजिए। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो भगवान साथियों आपकी मदद करना चाहता है। इस दुनिया में भेजा है तो आपको इसी तरीके से रगड़े खाने के लिए, घिसटने के लिए नहीं सोचा, नहीं छोड़ा साथ। वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं उसके घर में। तो वो आपको मदद जरूर से करेगा, लेकिन हो सकता है समय अलग अलग। तो हो सकता है आपका समय अलग हो, यानी कि भगवान आपको मदद तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा पहला। और जो चीजें आपके बस में नहीं है, कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ तो हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। साथियों, वो भगवान ने पूरी प्लानिंग कर रखी है हर किसी की जिंदगी को बेहतर करने की। वो किस समय पर होना है वो भगवान पर छोड़ दीजिए। अपनी तरफ से एफर्ट्स, अपनी तरफ से मेहनत, अपनी तरफ से अपने जो कोशिश है वो करते चले जाए। और साथियों, इस तरीके से हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, अपने आप को खुश रख सकते हैं और लोगों की जिंदगी को भी खुशहाल बना सकते हैं।